हेलो क्लास 12th, वेलकम टू माय चैनल अनिल एकेडमी। आज था हमारा मैथ का बोर्ड एग्जाम और मेरे पास है यहाँ पर सेट 3 जैसा आप देख ही रहे हैं। और हम डिस्कस करने जा रहे हैं हमारे सेट 3 में जो एमसीक्यू क्वेश्चन आए हैं उनके करेक्ट आंसर क्या हैं। तो चलते हैं अपनी आज की वीडियो में और शुरू करते हैं हमारे इस पेपर में आए हुए एमसीक्यू क्वेश्चंस के आंसरों को। तो सबसे पहले हमारा जो फर्स्ट एमसीक्यू आया ये आया हमारे पास एलपीपी से। ये कह रहा है हमारे पास जो z है वो है ax प्लस बी और वो ना बाउंडेड हमारे पास बन रहा है। तो हमें बताना है इसमें क्या हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। तो हमारे फर्स्ट का ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी। उसके अंदर मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू दोनों हो सकती है। तो आप फर्स्ट में ऑप्शन जो सी है आपका वो क्या होगा, सही होगा। इसके बाद है क्वेश्चन 2। हमें एक यूनिट वेक्टर निकालनी है जो आई कैप प्लस जे माइनस जे कैप और आई कैप प्लस जे कैप के क्या हो, परपेंडिकुलर होगी। तो आपका इसका ऑप्शन नंबर जो ए है के, ये हमारी क्या होगी, इसका मतलब सही आंसर होगा। तो सेकंड का आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं थर्ड में। थर्ड में हमें बोल रहा है इंटीग्रेशन 0 से लेके 1 ई एक्स अपॉन में 1 प्लस एक्स किसके बराबर है, डी एक्स के। और ये किसके बराबर है हमारे पास, अल्फा। हमें बताना है इसकी वैल्यू क्या होगी। तो इस वाले क्वेश्चन नंबर 3 का जो आपका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, अल्फा प्लस 1 माइनस में ई बाय 2। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। हमारे पास है इंटीग्रेशन 2 की पावर 1 बाय एक्स अपॉन में एक्स स्क्वायर डी एक्स। और ये किसके बराबर है, के इंटू में 2 की पावर 1 बाय एक्स प्लस सी। हमें बताना है के की वैल्यू क्या है। तो हमारी यहाँ पे जो के की वैल्यू निकलेगी ये होगी -1 अपॉन में log 2। कहने का मतलब है कि फोर्थ का जो सही आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन ए, -1 अपॉन में log 2। इसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें ए मैट्रिक्स एक दे रखी है, हमें इसका क्या निकालना है, इन्वर्स निकालना है। तो हमारे क्वेश्चन नंबर 5 का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, ये हमारा इसका क्या होगा, इन्वर्स होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पे। आपका मैट्रिक्स का बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन आया है। आपके पास बता रहा है कि x माइनस वाई की वैल्यू क्या है। तो बहुत ही सिंपल सा सवाल है, आप x प्लस 3 को किसके बराबर रख लोगे, y के। आप y को यहाँ लग आओगे और 3 को इधर भेजोगे तो हमारे y की वैल्यू क्या आ जाएगी, सॉरी x माइनस वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 माइनस में। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो बी है -3 वो इसका क्या होगा, सही आंसर होगा। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। हमें m और n दो इवेंट्स दे रखी हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ m, प्रोबेबिलिटी ऑफ n और प्रोबेबिलिटी ऑफ m इंटरसेक्शन n दे रखी है। हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है m डैश कंडीशनल n डैश की। तो इसका ऑप्शन नंबर जो आपका ए है 7/8, ये आपका इसका क्या है, सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 में हमको बताना है कि इनमें से कौन सी होमोजेनियस इक्वेशन नहीं है। तो आप देखेंगे कि इसका आंसर जो ऑप्शन नंबर डी है ये हमारा क्या होगा, होमोजेनियस इक्वेशन नहीं होगी। बाकी ये तीन हमारी क्या है, होमोजेनियस इक्वेशन हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 वेक्टर का क्वेश्चन आया है। यहाँ पे हमें ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस वी वेक्टर 0 के बराबर दे रखी है। ए का, बी का और सी का मैग्नीट्यूड दे रखा है। हमें बी और सी के बीच में एंगल निकालना है। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर आएगा ये हमारा पाई/3 मतलब 60 डिग्री। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10 में हमें एक फंक्शन दिया है मोड एक्स प्लस में मोड एक्स माइनस 1। हमें बताना है इसमें कौन सा करेक्ट होगा। तो जो हमारे फंक्शन है ये कंटिन्यूस तो 0 1 पर होगा मगर डिफरेंशिएबल नहीं होगा। और ऐसा हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा कह रहा है, सी। तो सी हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 10 का। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में। आपके मैट्रिक्स के बेसिक कंसेप्ट पे क्वेश्चन है जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन होता है उसमें। तो यहाँ पे आपको बताना है कि ए हमारे पास लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशन है जिसे हम ए एक्स इंटू इक्वल टू बी की फॉर्म में लिख सकते हैं। और हमें 4 ऑप्शन दे रहे हैं, बताना है कौन सा ऑप्शन इसको सही करेगा। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर जो ए होगा वो क्या होगा, सही। कि कंसिस्टेंट होता है जब किसी उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट ए क्या होगा, 0 के बराबर नहीं होगा। और हम सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं, ए इनवर्स बी इक्वल टू एक्स मेथड से। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर ए क्या होगा इसका करेक्ट, बिल्कुल सीधा सा क्वेश्चन। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 में हमें एक फंक्शन दिया है x³ - 3x + 2 और हमें इसकी 0 से 2 के बीच में बताना है एब्सोल्यूट वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू, एब्सोल्यूट जो मैक्सिमम वैल्यू आएगी वो आएगी 4। तो आप ऑप्शन नंबर सी के साथ चलेंगे। तो 12th का हमारा जो क्वेश्चन पार्ट सी होगा वो हमारा सही होगा। मैक्सिमम वैल्यू उसकी कितनी होगी, एब्सोल्यूट में 4। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 में हमें डिग्री ऑर्डर बताना है। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, बिल्कुल सही। आपने ऑप्शन अगर सी लगाया तो आपके पूरे 1 मार्क्स हैं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। ग्राफ इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री का आया है। यहाँ पे हमें बताना है कि इस फंक्शन का इन्वर्स ग्राफ क्या होगा। तो आप इसमें लगाएंगे अपना ऑप्शन नंबर सी। ये जो हमारे पास है वो इसका क्या है, इन्वर्स फंक्शन का ग्राफ है। इस ग्राफ का इन्वर्स ग्राफ हमारा ये होगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या होगा, सही होगा।
इसके बाद चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 15 पे। ये आया हमारा एलपीपी का क्वेश्चन। हमें एक z फंक्शन दिया है जो कि है 18x + 9y और हमें 3 पॉइंट दे रखे हैं। हमें बताना है इसमें से कौन सा रिजल्ट आएगा। तो आप जब इन वैल्यूज़ को इसमें पुट करेंगे तो आप देखेंगे कि हमें जो पॉइंट्स 40 और 15 है वो तो मैक्सिमम वैल्यू देगा और 15 और जो 20 पॉइंट है वो हमें क्या देगा, मिनिमम वैल्यू। तो हमारा 15 का ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो क्या होगा, बिल्कुल आपका सही माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 में हमें बताना है ए मैट्रिक्स दे रखी है, बी मैट्रिक्स दे रखी है, सी मैट्रिक्स देखिए, इनमें बताना है कौन सा डिफाइन है। तो इसमें हमारा सिर्फ ए बी ही डिफाइन होगा, बाकी हमारे इनमें से कोई भी डिफाइन नहीं है। तो हम ऑप्शन नंबर 16 का क्या लगाएंगे, सही ऑप्शन ए। तो 16 का आंसर क्या होगा, ओनली ए बी इज डिफाइन और बाकी सारे के सारे हमारे डिफाइन नहीं है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 17 पे। ए और बी इन्वर्टिबल मैट्रिक्स हैं, बताना है इनमें से कौन सा ट्रू नहीं है, सही नहीं है। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपका ट्रू नहीं है, वो गलत है। बाकी आप देख सकते हैं ये तो हमारी आइडेंटिटी होती है, ये हमारी प्रॉपर्टी होती है और ये हमारा सिंपल सा फॉर्मूला होता है। तो हमारे ये तीनों सही है। हमारा ऑप्शन नंबर जो ए है वो क्या है, गलत है कि ए प्लस बी का जो इन्वर्स होता है वो कभी भी बी इन्वर्स प्लस ए इन्वर्स के बराबर नहीं निकलता। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18, बिल्कुल फ्री के मार्क्स 1 मार्क्स तो सभी के कंफर्म पक्के होने चाहिए और अगर आपने ऑप्शन नंबर डी लगाया तो वो मार्क्स आपको पूरे के पूरे मिल जाएंगे। इसका आपका करेक्ट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद आते हैं हमारे पास बिल्कुल सही जवाब असर्शन और रीज़न के क्वेश्चन। असर्शन रीज़न भी हमारे दोनों बिल्कुल सिंपल से आए हैं। सबसे पहले है 19, तो यहाँ पे एफ एक्स दिया है 3x - 8 और जब ये 5 से छोटा होगा और 5 से बड़ा होगा तो 2। ये बोल रहा है कि ये कंटिन्यूस है और इसमें हमारी जो वैल्यू होगी वो क्या आएगी, 5/2। तो ये आपका बिल्कुल गलत आ रहा है। आप यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो हमारी जो वैल्यू आएगी k की वो आएगी 7/2। तो हमारे पास k की वैल्यू क्या है, यहाँ पे गलत है और हमारा जो मतलब असर्शन हमारा गलत है, लेकिन रीज़न हमारा सही है। कंटिन्यूस हम इसी कंडीशन में बोलते हैं जब LHL RHL और FX क्या होता है, हमारा बराबर होता है। तो यहाँ पे असर्शन हमारा फॉल्स है और रीज़न हमारा ट्रू है। तो हम ऐसे ऑप्शन में कब जाते हैं कि जब हमारा असर्शन फॉल्स आए और रीज़न ट्रू आए, तो हम ऑप्शन नंबर डी पे जाएंगे। तो हमारे 19 का ऑप्शन नंबर जो डी होगा वो होगा बिल्कुल सही। इसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 20, लास्ट क्वेश्चन हमारा MCQ का। हमें एक इंटीजर में एक फंक्शन दिया हुआ है, हमें बताना है क्या ये एक बाइजेक्टिव फंक्शन है। तो बिल्कुल आपका क्या कहते हैं, ये सही है, ये एक बाइजेक्टिव फंक्शन होगा। और सॉरी, ये हमारे पास क्या कहते हैं, जो जेड बोल रहा है कि ये जेड का सेट है और हमें फंक्शन दिया हुआ है 3x - 5। हमें बताना है क्या ये बाइजेक्टिव होगा। तो अगर हम चेकिंग करें तो ये तो हमारा 1 1 तो निकल ही रहा है, लेकिन अगर हम इसकी ऑन टू की बात करें तो जैसे मुझे 0 इमेज बनानी है, तो अगर मेरे को 0 पुट करना है तो मैं इसमें क्या करूँगा, मैं 5/3 पुट करूँगा तब 0 बनेगा और ऐसा तो मेरा हो ही नहीं सकता, ठीक है, क्योंकि हम इंटीजर्स की बात करते हैं, वो फ्रैक्शन में हो नहीं सकता। तो इसका मतलब हमारा जो असर्शन है वो क्या है, यहाँ पर फॉल्स है और यहाँ पर भी रीज़न हमारा क्या है, ट्रू है। हमारा जो क्या कहते हैं असर्शन है ये तो हमारा फॉल्स है और जो हमारे पास क्या कहते हैं रीज़न है वो हमारा ट्रू है। तो यहाँ पर भी हमारे पास हम ऑप्शन नंबर क्या कहते हैं डी पे ही चलेंगे। तो हमारे दोनों आंसर क्या रहेंगे, ऑप्शन डी ही रहेंगे। तो इस तरीके से ये था हमारे आज का जो हमारा मैथ्स का बोर्ड एग्जाम हुआ है मैथ्स का, उसके MCQ के आंसर। होपफुली आप लोगों के ज़्यादा से ज़्यादा MCQ सही होंगे और आपका पेपर बहुत अच्छा गया होगा और आप बहुत अच्छे स्कोर करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सारे बच्चों को बाय और गुड लक फॉर योर ब्राइट फ्यूचर।